सी सेक्शन हुआ था उसके पीछे 2 मेन रीज़न थे, और जो सबसे मेन रीज़न जिसकी वजह से मेरा सी सेक्शन हुआ वो ये था, रिस्क तो देखो नहीं ले सकते थे, फिर हमने बोला नहीं आप मतलब सी सेक्शन के लिए हमने ऑप्ट कर दिया कि सी सेक्शन। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मेरा हुआ था सी सेक्शन, वो हुआ था मेरा 9 दिसंबर 2024 को, और अब मेरा बेबी आज 9 तारीख है जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, और आज मेरा बेबी जो है 15 मंथ्स कंप्लीट करके 16th मंथ में लग चुका है। और ये वीडियो मैंने अभी न्यू चैनल स्टार्ट किया है अपना, मैं अपना एक्सपीरियंस जो भी अपने लाइफ के हैं वो मैं अपने वीडियोज़ के थ्रू, ब्लॉग्स के थ्रू मतलब शेयर करती हूँ। अभी चैनल स्टार्ट किया तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ उसमें, ताकि जो मैंने मिस्टेक्स करी हैं या जो मैंने वो चीज़ें मतलब फेस करी है वो कोई और ना करे। तो सबसे पहले तो मेरा सी सेक्शन हुआ था, उसके पीछे 2 मेन रीज़न थे, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गलती थोड़ी बहुत मेरी भी थी। और देखो मेडिकल टर्म्स में हम इतना कुछ नहीं कर सकते हैं उस टाइम पे, और फर्स्ट प्रेगनेंसी में इतना पता नहीं चलता तुम्हें। और अगर आपकी भी डिलीवरी भी अगर पास है ना, तो सबसे पहली चीज़ कि ये माइंड से निकाल दो कि यार मुझे नॉर्मल ही डिलीवरी करवानी है या मुझे सी सेक्शन ही करानी है, क्योंकि उस टाइम पे चीज़ें ना हमारे हाथ में नहीं होती हैं। हर कोई देखो यही चाहता है कि नॉर्मल हो, लेकिन अगर आपका माइंड मेकअप नहीं होगा सी सेक्शन के लिए भी, अगर इन मतलब आजकल कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं उस टाइम पे कि वो करना ही पड़ता है। और उस टाइम पे देखो, और किसी भी टाइम पे ऐसा लगता है यार बस बेबी सेफ़ हो और हम सेफ़ हो, चाहे वो सी सेक्शन से बेबी हो चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, दोनों ही डिलीवरीज बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लेकिन उस टाइम पे कहते हैं ना कि भगवान साथ होता है, और इतनी जल्दी जल्दी वो चीज़ें होती है ना कि आपको पता ही नहीं चलता यार क्या हो रहा है चीज़ें, और ऐसा लगता है यार बेबी बस सेफली भगवान की मतलब उससे कृपा से बस बेबी सेफली हमारे हाथ में आ जाए और हम भी अच्छे से रहें। उस टाइम पे यही लगता है। तो दोस्तों मेरा बेबी जो है ना अभी सो रहा है, तो वो थोड़ा सा उठ गया था तो इसलिए मैं गई थी, और मेरे हस्बैंड उसके साथ है अभी, क्योंकि छोड़ते नहीं है ना, वो अचानक से उठता है और उठ के नीचे मतलब बेड से ना गिर जाए, इस वजह से थोड़ा डर लगता है। तो अभी वो दिन की नैप ले रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अब मैं रीज़न बताती हूँ कि क्यों हुआ था, और क्यों मैं ये कह रही हूँ कि इसमें मेरी गलती भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत है, बहुत थोड़ी बहुत है, लेकिन वो कंट्रोल हो गया था। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। देखो जब प्रेगनेंसी में ना, जब आपका 6 मंथ्स स्टार्ट होता है तो 6 मंथ्स के अराउंड आपका होता है एक टेस्ट, ग्लूकोज इंटॉलरेंस, मतलब ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करके कुछ होता है, GTT कहते हैं उसको। और उसमें क्या होता है, आपको 2-3 घंटे मतलब आपको रात को फास्टिंग करनी होती है, और फिर ग्लूकोज पीना होता है बहुत सारा, बहुत गंदा लगता है। और ऊपर से प्रेगनेंसी टाइम पे ना ऐसा मतलब बस मैं क्या बताऊँ, किसी को बोल भी नहीं सकते, और बस ये कहते हैं भगवान जल्द मतलब जल्दी से फेस जाए और बच्चा हाथ में आए, और ये चीज़ बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि उस टाइम पे ऐसा लगता है। बट हमें कहीं ना कहीं ये पता होता है कि यार ये इंपॉर्टेंट है, तो उस टाइम पे भगवान भी हमें शक्ति देते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसे तैसे पी लिया था, और 2-3 घंटे फिर ना उसमें रुक के फिर आपका ब्लड टेस्ट होता है। फिर उसमें मतलब आपकी शुगर, क्योंकि नॉर्मली क्या होती है कि कई लोगों की बढ़ जाती है। तो उस टाइम पे ना मेरी डिलीवरी जब दिसंबर में हुआ था, तो बीच में करवा चौथ आया था, फिर आया था दिवाली। तो उस टाइम पे ना स्वीट्स आती हैं घर में, मिठाई वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो मैंने खाई थी, लेकिन मैंने इतनी नहीं खाई क्योंकि मुझे क्रेविंग्स नहीं हुई स्वीट्स की। मैंने इतनी नहीं खाई, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा जो है शुगर आ गई थी बढ़ के। और यार लास्ट के मंथ्स चल रहे हों और शुगर आ गई बढ़ के, मुझे इतना ज़्यादा मतलब डर लगा। मैंने बस ये बोला कि भगवान बेबी सेफ हो, और बस भगवान बस मतलब साथ मत छोड़ना और सब चीज़ अच्छे से हो जाए। तो और डॉक्टर ने ना उसके बाद मुझे सब मना कर दिया था, राइस मना कर दिए थे, रोटी मना कर दिया था। मैं उसकी रोटी खाती थी जो मंडवा हमारे यहाँ कहते हैं, और रागी की रोटी खाती थी ज़्यादातर ना, रोटी ज़्यादा नहीं खाती थी, ज़्यादा सब्जियाँ लेती थी, दाल वगैरह ये सब खाती थी, और चीनी तो खैर बंद ही थी मेरी। ठीक है, सबसे पहले तो मेरा रीज़न सबसे बड़ा ये था कि जिस वजह से मुझे लगा कि यार मेरा तो सी सेक्शन ही होगा। बाकी स्टार्टिंग से ही मेरा माइंड मेकअप था कि यार नॉर्मल हो चाहे सी सेक्शन हो, बट सब अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो मुझे ये लगा कि यार नहीं, शुगर किसी तरीके से कंट्रोल करनी है। तो जब ऐसा हुआ, फिर मैंने सब चीज़ बाहर का भी मैंने इन प्रेगनेंसी में नहीं खाई, क्योंकि मुझे क्रेविंग्स इस टाइप की नहीं हुई, लेकिन शुगर मेरा बढ़ गया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन सी हुई कि यार, मैंने कहा क्योंकि बड़ी चीज़ है प्रेगनेंसी में ना, और नॉर्मली लेकिन बढ़ जाती है, और ये शुगर ना जो आफ्टर प्रेगनेंसी अपना आप डिलीवरी अपना आप हट भी जाती है। तो लेकिन ना मेरा कंट्रोल हो गया था। फिर दोबारा टेस्ट हुआ था, 1-1.5 महीने बाद दोबारा टेस्ट करवाया था डॉक्टर ने, तो मेरा जो हो गया वो बिल्कुल कंट्रोल हो गया था। लेकिन डॉक्टर ने मुझे तब भी ये बोला था कि डिलीवरी के लिए अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो अभी भी आप स्टार्ट मत करो, मीठा वगैरह ये सब, आप राइस वगैरह अभी मत खाओ। राइस खाना है तो बहुत थोड़ा, लेकिन मीठा वगैरह बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, नहीं खाया, मैंने नहीं खाया। ठीक है, तो शुगर मेरी कंट्रोल हो गई थी। अब मुझे कहीं ना कहीं मेरे मन में ये लगा कि यार अब तो नॉर्मल डिलीवरी जो है मतलब हो सकती है, और मतलब भगवान के हाथ में है यार, नॉर्मल हो चाहे सी सेक्शन।
मैं बहुत भगवान मांगा कर रही हूँ, क्योंकि बस मैं क्या बताऊँ यार, उस टाइम पे मतलब कुछ और नहीं दिखता, बस ये लगता है भगवान, मतलब मैंने तो बहुत वो करा है। और पता है मैं डेली मैंने हनुमान चालीसा पर पाठ करती हूँ, वैसे अभी भी करती हूँ। और लेकिन स्टार्ट मैंने अपनी प्रेगनेंसी जर्नी मतलब उसमें ही किया था, हनुमान चालीसा का स्टार्ट। और खैर ये सब चीज़ें बोलनी चाहिए, लेकिन बस भगवान का सहारा मुझे तो उस टाइम पे लगता है यार, जो चीज़ें होती है ना वो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी सहती है जो सहती है, कोई तुम्हें मेंटली दिलासा या इमोशनली दे सकता है, लेकिन उस टाइम पे कुछ वो समझ में नहीं आता। ठीक है। तो पहला रीज़न तो मेरा ये था, और जो सबसे मेन रीज़न जिसकी वजह से मेरा सी सेक्शन हुआ वो ये था कि जो मेरा LFT टेस्ट होता है ना, मतलब लास्ट में होता है, वैसे तो होता है वो 6-7 महीने के अराउंड होता है, LFT लीवर का टेस्ट होता है। तो क्योंकि हार्मोन्स बहुत ज़्यादा बॉडी में चेंजेस होते हैं, तो LFT कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वो करवाते ही हैं, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। तो लेकिन मेरी ना 6 महीने से पहले ही क्या होने लगी थी, हाथों में ना बहुत ज़्यादा इचिंग होती थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मैं कह रही हूँ। तो और आज की डेट में आपको पता है सबके फ़ोन, जैसे फ़ोन वगैरह है, तो हम सब करते रहे, मैं तो करती रहती थी भाई, मैं तो गूगल पे इतना ज़्यादा मैं करती थी, गूगल यूट्यूब जो भी है ना, पहले से ही डॉक्टर से पहले ही, मतलब मुझे ये पता होता था यार मुझे ये पूछना है डॉक्टर से, या ये, क्योंकि आजकल सब यही करते हैं। ठीक है। तो मुझे पता था कि यार इचिंग हो रही है, तो मैंने पहले से ही वो कर लिए थे, तो मैंने डॉक्टर से खुद ही बोला था कि डॉक्टर ये मतलब मेरी इचिंग वगैरह होता है, डॉक्टर ने मुझे ये LFT टेस्ट रिकमेंड किया। तो जब LFT टेस्ट मेरा है ना, तो मेरा काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ था, मतलब लगा लो 250 के आसपास कोई रेंज थी, और वो काफ़ी ज़्यादा है भाई। मेरे को मुझे फिर डर लग गया, लेकिन डॉक्टर ने मुझे समझाया कि इसमें डरने की बात नहीं है, एक मेडिसिन आती है, तो वो आप डेली लो। और मतलब 2 मुझे रिकमेंड की थी, क्योंकि मेरा काफ़ी ज़्यादा हाई था, तो 2 गोली मुझे रिकमेंड की थी कि डेली डेली आपको खानी है। तो मैंने वो खाई। तो जब मेरा, क्योंकि लास्ट के मंथ में तुम्हारा जो फॉलोअप होता है बार बार रूटीन, मतलब डॉक्टर के पास डॉक्टर बुलाते ही हैं। तो जब हम गए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी जो थी आपकी इचिंग वगैरह कैसे है, मतलब कंट्रोल है, ठीक है। तो उस टाइम पे मुझे था कि यार मेरी ठीक हो गई है, इचिंग मेरी नहीं हो रही थी कुछ, तो मैंने डॉक्टर को ये बोला कि मेरी इचिंग नहीं हो रही है डॉक्टर अब। लेकिन फिर डॉक्टर को लगा होगा कि भाई सही हो गया है जैसे भी है, क्योंकि इचिंग नहीं हो रही थी। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि अब आप ना 2 जो गोली खा रहे हो उसकी जगह आप एक मेडिसिन लो, एक टैबलेट लो पूरे दिन भर में। तो मैं एक लेती थी। तो जब लास्ट में एक एक लेने लग गई, तो लास्ट के, और इचिंग मेरी नहीं हो रही थी, लेकिन फिर जब लास्ट में एक और बार LFT करवाया, लास्ट के मंथ में 8 या 9 मंथ, नहीं 9 मंथ में करवाया था शायद, हाँ 9 मंथ में, मतलब 9 मंथ स्टार्टिंग में करवाया था। तो जब LFT टेस्ट हुआ ना, उस टाइम पे यार अगर टेस्ट मतलब थोड़े से भी मतलब वैसे आते थे ना, तो मतलब मैं बता नहीं सकती कितना ज़्यादा डर लगता था, इतना ज़्यादा डर लगता था। मूवमेंट्स काउंट करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, एक लेडी ना प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस करती है। फिर भी अगर सोसाइटी ये बोले ना यार मतलब तुम ही अकेले कर रहे हो क्या, हमने नहीं करा, तो मतलब बहुत बुरा लगता है। बाकी एक माँ बन के ना लेडी जो होती है काफ़ी चेंज हो जाती है, काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि बहुत चीज़ें वो उस टाइम पे झेल चुकी होती है। ठीक है, तो चलो छोड़ो उस बात को, वो एक अलग टॉपिक हो गया। तो जब LFT का टेस्ट आया ना, मेरा बहुत ज़्यादा पड़ा था, 300 समथिंग, और मैं, और लास्ट का मंथ, और मुझे इतना डर लगा कि मैं वो चीज़ याद नहीं करना चाहती। और अब देखो मेरी डिलीवरी को ना 1-1.5 साल हो गया है, लेकिन वो चीज़ें ना अभी भी ऐसा लगता है कि जैसे अभी भी मुझे एक एक चीज़ याद है, एक एक चीज़, और ये मतलब ऐसा है कि एक्सपीरियंस की कभी तुम भूल नहीं सकते। तो चलो, फिर ना मेरा 300 समथिंग आ गया, और लास्ट का मंथ, और मुझे इतना डर लगा, इतना डर लगा। तो तब हमें उन्होंने, मतलब डॉक्टर ने ये सजेस्ट क्या मतलब बोला कि अब आपकी जो LFT जो है, अगर आपका कम नहीं हुआ, जो कि नहीं है, जो कि मतलब पूरा बड़ा हुआ ही है, तो अब हम क्या करेंगे, 38 वीक्स से आगे हम नहीं जा सकते आपकी प्रेगनेंसी में। ठीक है। वैसे लोगों की जैसे अगर पूरा टाइम होता है 39 वीक्स होता है, किसी का 40 वीक्स भी चला जाता है, लेकिन डॉक्टर ने साफ बोला कि अगर 38 वीक्स के आगे अगर हम प्रेगनेंसी को ले जाएंगे ना, तो आपको तो खतरा है ही, आपके बेबी को भी रिस्क है। ठीक है। तो आप अपने ऊपर रिस्क लेंगे, और रिस्क का बात जहाँ आ जाए ना प्रेगनेंसी में, उस टाइम पे तो ऐसा हो जाता है कि बस। मैंने कहा नहीं डॉक्टर, तो उन्होंने ये बोला हम ट्राई करेंगे नॉर्मल डिलीवरी का, आपको मतलब एडमिट 38 वीक्स पे ही हो जाना है। और फिर डॉक्टर ने ना मेरा सर्विक्स चेक करते हैं वो, तो सर्विक्स चेक किया, तो मेरा ना ओपन ही नहीं था, और बेबी जो था ना मतलब बहुत
ऊपर था अभी, क्योंकि 38 वीक्स के। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आप मतलब 2 दिन बाद, मंडे को मैं चली गई थी, मंडे को मतलब आप एडमिट हो जाओ, फिर हम मतलब जो पेन होते हैं पेन आपको इंड्यूस करवाएंगे। अगर आपको मतलब पेन हो गया अच्छा खासा, तो हम सबसे पहले हमारी प्रेफरेंस रहेगी नॉर्मल डिलीवरी, और नहीं हुआ तो 38 वीक्स के आगे रिस्की प्रेगनेंसी है, वो आपके ऊपर है कि आप लेना चाहते हैं वो रिस्क, तो देख लीजिए। तो फिर हमने कहा कि नहीं भाई, हम रिस्क रिस्क तो देखो नहीं ले सकते थे। फिर हमने बोला नहीं, आप मतलब सी सेक्शन के लिए हमने ऑप्ट कर दिया कि सी सेक्शन आप कर दो। और यकीन नहीं मानोगे, वो ओटी मतलब 5 बजे तक तो मुझे नहीं हुआ था, और डिसाइड किया, और कुछ ही टाइम पे बेबी जो है मेरे मतलब हाथ मतलब आ गया था हाथों में। तो उस टाइम पे नहीं आता, बट ऐसे वो रखते हैं, और मतलब वो फीलिंग भी मतलब मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो ये रीज़न था मेरा जो सी सेक्शन क्यों हुआ। और गलती मेरी इतनी थी इसमें कि मुझे एक और बार मतलब अपने आप से टेस्ट या फिर डॉक्टर से रिकमेंड करके मुझे बीच में करवा लेना चाहिए था, लास्ट में नहीं करवाना चाहिए था। तो ये मेरी गलती थी। तो मैं यही आपको रिकमेंड करूँगी, अगर आपकी इचिंग हो रही है हाथों में या कुछ हो रहा है, मतलब आप डॉक्टर से इमिडिएटली मतलब आप चेक करवाओ इस चीज़ को। LFT काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। और एक ये शुगर का, तो शुगर आप मतलब खाओ लेकिन लिमिट में खाओ, बहुत ज़्यादा मत खाओ। और जो भी मतलब जिनकी भी लेडीज़ मतलब जिनकी भी डिलीवरी होने वाली है ना, तो बिल्कुल भी डरना नहीं है। उस टाइम पे देखो हिम्मत भगवान अपने आप दे देता है। और चाहे सी सेक्शन हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, और बस बेबी सही होना चाहिए। इस चीज़ के लिए माइंड मेकअप कर लेना पहले से। ये मत सोचना कि मुझे नॉर्मल ही करवानी है या सी सेक्शन करानी है, वो डॉक्टर के हाथ में छोड़ दो आप, ठीक है। तो ये था मेरा एक मतलब मेरा सी सेक्शन क्यों हुआ ये वीडियो का। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आगे मैं अपनी और एक्सपीरियंस जो भी है, मुझे सब कुछ मतलब उस टाइम का, मैं सब कोई भी हो लेडी वो चीज़ नहीं भूल सकती है। मैं और भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, बस इसी वीडियो में ये बताना चाहती थी कि सी सेक्शन मेरा क्यों हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।